हेलो दोस्त, कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूँ ना, जिसका यूज़ करके तुम 200 प्लस मार्क्स अपने जेईई मेंस में काफ़ी इजीली स्कोर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए ना हम लोग डायरेक्ट अपना प्रॉपर स्टेप्स देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और कैसे हम लोग 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेईई मेंस को सेशन 1 को हम लोग क्रैक करेंगे काफ़ी अच्छे से। कैसे हमें करना है, हम लोग को उसके पीछे की एनालॉजी समझनी पड़ेगी जो मैथ्स से, कि कैसे हम लोग 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टारगेट अपना 200 मार्क्स। यदि आप 200 मार्क्स प्लस स्कोर कर सकते हो तो आप 99 परसेंटाइल जेईई मेंस में ला लोगे ईजिली। सबसे पहला है मैथ्स, टारगेट मैथ्स। उसका जो मैथ्स है वो समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग 200 मार्क्स लाने वाले हैं। तो 80 मार्क्स हम लोग टारगेट करेंगे फिजिक्स में, जो कि काफ़ी इजी है, क्योंकि जो पिछले 4-5 सालों में जो पैटर्न रहा है एनटीए का, वहाँ भी फिजिक्स का लेवल काफ़ी आसान है, मतलब डुएबल है। वहाँ से आप लोग ईजिली 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जब मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे भी फिजिक्स का लेवल जो था वो काफ़ी आसान था, आप लोग स्कोर कर सकते हो, मुझे बिलीव है। इन केमिस्ट्री में भी हम लोग टारगेट करने वाले हैं 80 मार्क्स, क्योंकि केमिस्ट्री का भी जो पेपर आ रहा है इस समय वो काफ़ी डुएबल है और 80 मार्क्स आसान है, उसे आप कर सकते हो। यदि आप थोड़ा सा भी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, एक डिसिप्लिन के साथ डेली 6 से 7 घंटे पढ़ते हो, तो आप ईजिली स्कोर कर पाओगे। इन मैथ्स जो टॉपिक है ना, वो मैथ्स जो पूरा सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है, क्योंकि जो एनटीए क्वेश्चन पूछता है ना वो भी काफ़ी लेंदी होते हैं, मतलब उसको करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जब टाइम दोगे तो फिर डेफिनेटली बात है, बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के छूट जाएंगे। इसलिए हम लोग को सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री को टारगेट करना है, एंड देन मैथ्स में हम लोग कम क्वेश्चन को ही टारगेट करेंगे, लेकिन एक्यूरेसी के साथ जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको अच्छे से करके जाएंगे। एंड देन मैथ्स में हम लोग 50 प्लस टारगेट करेंगे, फिजिक्स 80 टारगेट, केमिस्ट्री में भी 80, 80 160 प्लस 50 इज इक्वल टू 210 मार्क्स। ऐसे हम लोग 200 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। और जो टारगेट स्कोर है उसको हम लोग कैसे करेंगे, एक आपको पता है ना कि मतलब जब आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट्स अवार्ड किए जाते हैं। इन कोई भी आप क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो तो उसके लिए -1 डिडक्ट होता है। तो अपना टारगेट 200 प्लस है, उसको माइंड में रखेंगे और देन आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो अपना रोड मैप रहने वाला है ना, उसका फेज़ 1 है। फेज़ 1 में आपको करना क्या है, जो फेज़ 1 है वो 3 महीने तक का है। उसमें आपको वो सारे मॉड्यूल्स, वो सारे चैप्टर्स पिकअप करने हैं ना, जिनसे एनटीए क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, मतलब मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं उनको आपको पिक करना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 6 घंटे डेडिकेशन के साथ प्योरली कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। 3 महीने तक पूरे डेडिकेशन के साथ 6 6 घंटे डेली पढ़ना है। ऐसा कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी आप नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, क्योंकि 200 मार्क्स जेईई मेंस में लाना टफ है, रियलिटी में टफ है। जब मैं प्रिपरेशन करता था ना मुझे भी टफ लगा था। आपको 6 आवर पढ़नी है, 6 घंटे डेली आपको कॉन्सेप्ट के लिए देना है, प्लस 2 आवर्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देना है। और वीक में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यानी जिस लेवल के क्वेश्चन एनटीए जेईई मेंस में पूछता है आपको वैसे ही क्वेश्चन एक वीक में 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। नेक्स्ट, हाई इल्ड, 60% इल्ड सिलेबस। अब जो आता है ना वो आपका फेज़ 2, जिसमें हाई इल्ड पे फोकस करेंगे, यानी कि वो टॉपिक्स पहले तो हम लोगों ने फेज़ 1 में चैप्टर्स को उठाए जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। और फेज़ 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पिकअप करने वाले हैं। उन इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कम इफ़र्ट लगा के ज़्यादा आउटपुट लेकर आ सकते हो। जैसे वेक्टर 3D केमिस्ट्री में बहुत सारे, जैसे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री हो गए, यहाँ पे केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर 3D में भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी एक पैटर्न में ही क्वेश्चन आते हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ऐसे हम लोग को टॉपिक्स पिकअप करने हैं। एंड देन मंथ 7, अब यहाँ पे आता है, हम लोगों ने 5 महीने कंप्लीट कर लिए, फेज़ 1 3 मंथ्स का, फेज़ 2 2 मंथ्स का, एंड फेज़ 7 जहाँ पे हम लोग इंटेंस, मतलब मंथ्स 4 एंड 5। मंथ 6 में आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ना कि रिवीजन नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे का सारा कॉन्सेप्ट भूल जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो आप लोग इस गलती से बच कर रहना। आपको डेली रिवाइज करो, डेली नहीं कर पा रहे हो तो वीक में रिवाइज करो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो ना उसको आपको रिवाइज करते चलना है, सो दैट कि वो भूले ना, क्योंकि लास्ट में जाके एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो आपको उससे बच के रहना है। एंड सेवेंथ लास्ट मंथ में क्या करना है कि इंटेंस मॉक टेस्ट आप देते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आपको टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट देने हैं, उसके साथ साथ आपको उसको एनालाइज भी करना है कि आप लोग गलतियां कहाँ कर रहे हो। यदि गलती कर रहे हो तो उस गलती को पकड़ो, उसे सुधारने की कोशिश करो। कोई आपसे एरर हो रही है तो एरर क्यों हुई, कॉन्सेप्ट की वजह से हुई, सिली मिस्टेक्स था, कुछ भी था, उससे सॉल्व करो। कोई नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाओ। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे है केमिस्ट्री के लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो कैसे करना है। केमिस्ट्री देखो यार, जो केमिस्ट्री होता है ना वो वही डिसाइड करता है कि आपका रैंक कहाँ जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में एक तो होता है कि आप फटाफट इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप एक एक्यूरेसी के साथ इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एंड देन एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्लस आपका ये टाइम भी बचाएगा, और उस टाइम का यूज़ आपको यूज़ करना है फिजिक्स और मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो केमिस्ट्री को आपको छोड़ना नहीं है। केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका रैंक डिसाइड करेगा। यदि आपका जिसका केमिस्ट्री अच्छा रहता है ना वो उसका रैंक बेटर ही होता है। नॉट ऑलवेज बट होता है। केमिस्ट्री इज़ द एब्सोल्यूट मेक और ब्रेक सेक्शन। माइंड इट ऑलवेज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मैं आपको ये सारे वो कहाँ से पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, यदि आप इस चीज़ को आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपका जो क्या रिसोर्सेज पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा। आप कमेंट में बताना, मैं आपको दूंगा सब। और फिजिक्स, फिजिक्स में क्या है कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए वो बता रहा हूँ। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोमैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और डुएबल होते हैं, फार्मूला बेस्ड, जिनको आप इजीली कर सकते हो। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे आप विजुलाइज करके चीज़ों को पढ़ोगे तो वो काफ़ी आसानी से समझ में भी आएगा और क्वेश्चन भी आसानी से करके आ सकते हो। एंड फार्मूला सीट्स जो मैंने अपने जेई के प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे, वो यदि आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वो मैंने रखा है एज इट इज़, जो मैं यूज़ करके गया, जो मैं पढ़ के गया था, काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए। एंड देन मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, मैथमेटिक्स में आपको ये करना है ना कि मतलब वही चैप्टर सबसे पहले पिक करो ना जिनका हाई वेटेज है, जिनसे क्वेश्चन एनटीए पूछता ही पूछता है, लाइक वेक्टर, 3D, अलजेब्रा, फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। वो सारी चीज़ें आपको करना है यहाँ पे, जैसे टारगेट स्कोरिंग, वेक्टर, 3D, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। प्रायोरिटाइज क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, क्योंकि पीवाईक्यू यदि आप 5 साल के मैथ्स के करके चले जाओगे ना तो आपको उधर था ना, मैंने बताया था कि आपको 50+ स्कोर करने हैं, तो आप 15 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। सो आपको पीवाईक्यू पे प्रायोरिटाइज करना है फॉर मैथ्स। यील्ड वर्सेस इफर्ट का मैट्रिक्स देखते हैं कि आप कहाँ कितना इफर्ट डालोगे तो कितना यील्ड आएगा। मॉडर्न फिजिक्स, हम फिजिक्स में देखते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में जब आप लो इफर्ट डाल के भी आप काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हो। लाइक लो इफर्ट पे 95% की एफिशिएंसी आ सकती है आपकी। वेक्टर 3D और ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा में मीडियम इफर्ट डालोगे तो 85% की एक्यूरेसी आएगी, रिजल्ट मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये नॉट ओनली 75, ये मोर देन 75। यदि आप चीज़ों को मेमोराइज़ कर पा रहे हो, देखो ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप बोलोगे चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ रही हैं, यार मेमोराइज़ करना पड़ेगा फॉर द टाइम। यदि अच्छा ही स्कोर चाहिए तो आपके अंदर वो सारी स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। एंड जो लीस्ट टॉपिक है जिनको लो प्रायोरिटी पे रखना है वो एडवांस कैलकुलस एंड रोटेशन है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत इफर्ट डालना पड़ेगा। यदि आपको करके जाना है ना तो आप डेली थोड़ा थोड़ा इन चैप्टर्स को पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व करने पड़ेंगे इनसे। तो इनसे क्वेश्चन भी उतने नहीं आते हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि इसको आप लास्ट में करना है यदि आपको इनफ टाइम बचता है तो। एंड देन डेली ड्रिल क्या है, तो यहाँ पे ये जो बहुत पिन पॉइंट होता है ना जहाँ पे बच्चे चुक चुक जाते हैं, नहीं कर पाते, वो है कंसिस्टेंसी वर्सेस कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बच्चे कंसिस्टेंस नहीं रहते,
कोई क्या करता है ना कि मतलब 4-5 दिन नहीं पढ़ा और फिर एक दिन 24 घंटा पढ़ लिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पढ़ना है तो कंसिस्टेंसी के साथ, भले कम पढ़ेंगे, जिस दिन नहीं मन कर रहा है पढ़ने का उस दिन थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। ऐसे रिजल्ट आता है। ये नहीं कि एक दिन उठे सब कुछ पढ़ लिया एक दिन में एंड देन आ गया, ऐसा नहीं करना है। एंड देन योर टर्न टू क्रैक इट नाउ। अब ये सारी चीज़ें एट द एंड मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपके लिए हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपके लिए पढ़ के एग्ज़ाम नहीं दे सकता। करना एट द एंड आपको ही है, तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा। आपको जॉब चाहिए अच्छी, आपको अच्छी कॉलेज चाहिए, तो आपको ही करना पड़ेगा। और अपने फ्यूचर के लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। सो बेसिकली मैं आपको बस मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको रोड मैप दे सकता हूँ, रिसोर्सेज बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता कुछ। पढ़ना आपको है, फ्यूचर आपका आपके हाथ में है, आपके हाथ में डिसीजन है। बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से एग्ज़ाम देना जाना है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपडेट्स पाने के लिए और भी सारी चीज़ें, रिसोर्सेज वगैरह जो भी चाहिए कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।